हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए चेक करते हैं कि आपकी हीलिंग जर्नी में इस वक्त क्या बाधा बन रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. चलिए देखते हैं। मैं 4 कार्ड्स लूंगी। मैं वाइस वर्सा टैरो यूज कर रही हूँ, जहाँ एक फ्रंट साइड होता है और एक फ्लिप साइड। आ गया 4 कार्ड्स। ओके, सॉरी। सबसे पहले जो आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑन द फ्लिप साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, बट हियर इज द चाइल्ड, एक बच्चा है, पर ये एक्चुअल में है नहीं, जस्ट एक शैडो बन के ये बच्चा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली चीज जो आपकी हीलिंग जर्नी में बाधा बन रही है वो है आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा। आप बहुत कोशिश कर रहे हो इसको ओवरकम करने की, मेहनत कर रहे हो इससे आगे बढ़ने की, बट समहाउ योर पास्ट इज स्टिल हॉन्टिंग यू। दिस इज नंबर 1। सेकेंड कार्ड जो आया है वो है यही अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से 5 ऑफ कप्स इन द फ्रंट साइड आया है। देखो, ये आदमी हियर इज अ ब्रिज। यहाँ इसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। ये 2 कप्स फुल है, ये 3 कप्स टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। जो भी इसके कंटेंट थे वो इसमें और नहीं है। हाउएवर दिस पर्सन, कोई तो आप रिसेंटली शॉक आपको मिला है, रिसेंटली इन द रिसेंट पास्ट, आई मीन रिसेंटली मतलब ऐसा नहीं कि कल परसों, रिसेंट पास्ट में कुछ तो आपको शॉक मिला है, जिसके लिए आप ब्रिजेस क्रॉस करके गए थे। आप शायद अपने सारे वैल्यूज, व्यूज, अपना यू क्रॉस्ड एवरी पॉसिबल ब्रिज टू मेक समथिंग हैपन। रिलेशनशिप हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ तो पाने के लिए, बट वो नहीं हुआ। आपके हर्ट को, दिल को बहुत टेस्ट किया गया, उसकी अडेप्टेबिलिटी को, उसकी रेजिलियंस को बहुत टेस्ट किया गया। हाउएवर एट द एंड आपने बहुत कोशिश की चीजों को सेव करने की, अपने तरफ से आपने बहुत कोशिश की, पर वो हुआ नहीं। हाउएवर जो नहीं हुआ, आप अभी भी उस पर ही गौर कर रहे हो। जो हो चुका है, जो आपके पास अभी भी है, उस पर आप गौर नहीं कर रहे हो। यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, पेसिमिस्टिक, बट अभी भी सब कुछ खोया नहीं है। ये जो गिर गया है ना, ये कंटेंट्स जो जमीन पर गिर गई है, इसको आप वापस कप में नहीं डाल पाओगे, पर जो कप में है आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। और यही होता है बचपन से, जो चीज नहीं है आपको उसी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, आपकी खामियों को ही गिनवाया गया है। आपके पास क्या है, आपकी क्वालिटीज से ज्यादा आपके जो फ्लॉज है उसको गिनवाया गया है। अगर आप सपोज आपके रिजल्ट में एक सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा किया है और एक सब्जेक्ट में बुरा किया है, तो जो सब्जेक्ट में बुरा किया है उस पर ही फोकस किया गया है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट अ क्रूड एग्जाम्पल। तो बचपन से आपको वही, इवन विथ योर प्राइमरी केयर गिवर्स, आपने वहां देखा कि एक दूसरे को, मे बी योर पेरेंट्स और हुएवर योर प्राइमरी केयर गिवर्स वेयर, वो लोग एक दूसरे की खामियां ही गिनवाते रहते थे। जो नहीं है वो ही देखते थे, ओ घर में आज ये नहीं है, जो है वो नहीं। जो एक दूसरे के साथ जो मोमेंट्स है उस पर कभी एम्फसाइज नहीं किया गया, उसको कभी भी वैल्यू नहीं किया गया। इसीलिए आज भी आपके पास जो है आप उसको वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। जो आपसे खो गया है आप उसी के पीछे पड़े हो। एज अ रिजल्ट ऑफ विच 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है इन द फ्रंट साइड। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप अभी भी जो गिर गया है ना, ये गिरा हुआ कंटेंट्स को वापस कप में डालने की कोशिश कर रहे हो। ये जो डिसेप्शन का कार्ड है, ये सेल्फ डिसेप्शन का कार्ड है।
कोई आपके साथ डिसेप्शन नहीं कर रहा है। जो भी गद्दारी आपके साथ होना था वो हो चुका है, बाहर जितना भी बैक स्टैबिंग होना था वो हो चुका है। पर अभी आप खुद के साथ डिसेप्टिव मोड में हो, आप खुद को डिसीव कर रहे हो। कैसे? आप खुद को ये समझा रहे हो कि यू आर मूविंग ऑन, एवरीथिंग इज फाइन। आप फिर उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, जो हो गया है वो हो गया है, जो बीत गया है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, पर एक्चुअली उसके बारे में सोच रहे हो। और सिर्फ सोच रहे हो इतना नहीं है, आप कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसको फिक्स करने की भी कोशिश कर रहे हो। और ऐसे देखो, ये सेम इंसान है। देखो ये जो हुडी वाला इंसान है, यहाँ भी वही हुडी वाला इंसान है, यही इंसान यहाँ है। अभी ये फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत कॉन्शियसली, बहुत कॉशियसली, बहुत केयरफुली, ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि सबके सामने आप ये प्रिटेंड करना चाहते हो, खुद के सामने भी यही प्रिटेंड किए जा रहे हो कि सब कुछ सही है, आप आगे बढ़ चुके हो, नथिंग इज देयर टू होल्ड, नथिंग इज होल्डिंग यू बैक, आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। पर फिर भी आप जहाँ रुके थे, ये 3 ऑफ कप्स के पीछे ही आप पड़े हो। पर एट द सेम टाइम किसी को पता ना चले, कोई आपको जज ना करे, कोई ये ना कहे कि अरे फिर से उसी बात को लेके पड़ गई, फिर से उसी इंसान के पीछे पड़ गई। और उसका एक रीज़न ये भी है कि आप टेरर देख रहे हो, आप ये क्लेम कर रहे हो। कभी कभी कमेंट्स में आके भी आप लोग बोलते हो नहीं, आई हैव मूव्ड ऑन, आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन माई पर्सन। तो आप टेरर क्यों देख रहे हो? एटलीस्ट खुद से झूठ मत बोलो। जब तक खुद को डिसीव करते रहोगे तब तक आप हील नहीं कर पाओगे। मान लो, ठीक है, मान लो कि अभी तक आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो, अभी भी आप स्टक हो फॉर वॉट एवर रीजन्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, या आप में वो whatever, for whatever reasons, no one is going to judge you. After all, it's your life. Or even if anyone judges you, screw them. No one has the right to judge you. No one knows your story, so no one has the right to judge you. So it's all right. Take it slow. Be kind to yourself. Don't be so hard on yourself. And the final card is 6 of Swords, but on the flip side. देखो ये आदमी, I don't know फेस दिखाई देगा भी या नहीं, ये आदमी और ये औरत के हाथ में फॉर अ चेंज, जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स में होता है ऑन ट्रेडिशनल टैरो में, एक आदमी होता है, एक औरत और एक बच्चा होता है। या बच्चा नहीं है, ये चैलिस है, इमोशन का कप है। और ये औरत ग्रीन कलर की हुड पहना हुआ है, विच इज़ द कलर ऑफ द हार्ट चक्रा। इसकी जो लुक है वो बहुत सीरीन है, शांत है। ये जो इंसान का जो लुक है, ये थोड़ा सा डिटरमाइंड, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड येट डिटरमाइंड लुक है। रादर लुक कंफ्यूजिंग है। इसका ग्रिप बहुत डिटरमाइंड है कि ये नहीं जानता है कि ये बोट लेके ये कहाँ जा रहा है। दिस इज द माइंड एंड दिस इज द हार्ट। माइंड कंफ्यूज रह सकता है, माइंड थोड़ा सा अनश्योर रह सकता है, बट द हार्ट नोज वेयर यू आर गोइंग। सो अब इतना तो तय है कि आप यहाँ स्टक नहीं रहना चाहते हो, ये जो गुफा के अंदर आप स्टक नहीं रहना चाहते हो। नाउ यू वांट टू कम आउट, यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस रफ वाटर्स एंड दिस डार्कनेस ऑफ द केव, एंड यू वांट टू सेल इनटू कामर वाटर्स एंड टुवर्ड्स द लाइट। ये तो तय है, पर आगे क्या है ये आप नहीं जानते हो, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा कंफ्यूज हो, थोड़ा हिचकिचा रहे हो। बट अगेन पे अटेंशन टू योर हार्ट नोज कि क्या हो रहा है। सी दिस इज द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जी। द मैस्कुलिन एनर्जी इज टेकिंग द एक्शन। वो बोट सामने ले जा रहा है, नहीं जानता कि ये बोट कहाँ जा रहा है, पर सामने ले जा रहा है। वाइल द फेमिनिन एनर्जी, द हार्ट एनर्जी रिसीविंग मोड पे है। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि जहां भी जाओ आपके लिए सही होगा। एटलीस्ट ये कंडीशन से तो अच्छा ही होगा। ये जो रफ वाटर्स, ये जो स्टोनी, ये जो क्लिफ, जहाँ के डार्कनेस में आप कैद हो, वहां से तो निकल ही जाओगे। सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आप अच्छा कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने की, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट बीच में ना ये एक सेल्फ डिसेप्शन काम कर रहा है। बस इतना सा, बस थोड़ा सा आप बहुत करीब हो, आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करने के बहुत करीब हो। बस इतना सा गैप है। आप खुद को डिसीव करना बंद करो, बाकी सब अच्छा ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।